हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं होती और जब परेशानियाँ आती हैं तो हमें हमेशा तलाश होती है समाधान की। हम हमेशा तलाश करते हैं कोई ऐसा मार्गदर्शक जो हमारे जीवन से सारी की सारी परेशानियों को दूर कर सके और हमारे जीवन में ला सके बहुत सारी खुशियाँ। तो चलिए आज फिर से हम आपको मिलवाते हैं उसी मार्गदर्शक से, क्योंकि जब भी हम मार्गदर्शक की बात करते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं, तो हमेशा हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम होता है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आज शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। पायल जी हैं कानपुर से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 6 सितंबर 1994। टाइम बताइएगा। टाइम शाम को 4 बजे के करीब। 4 बजे के करीब। जन्म का स्थान? कानपुर। सवाल पूछिएगा अपना। हाँ, मुझे पूछना था आचार्य जी, मेरी शादी कब तक होगी और मेरा करियर कैसा रहेगा? मेरी जॉब अभी है लेकिन कुछ खास अच्छी नहीं है जी। पायल जी, आपकी जन्म पत्री मेरे सामने है मकर, लगन और सिंह राशि की। आप इस बात को जानती हैं क्या कि आपकी कुंडली के लगन के स्वामी शनि जो हैं वो वक्री ग्रह हैं? हाँ, ये तो जानती हूँ। इस चीज का कोई उपाय किया कभी आपने या नहीं किया? नहीं गुरुजी, मैंने अभी तक कहीं कोई उपाय नहीं किया। पायल जी, ऐसा क्यों? गुरुजी, अभी तक बस पढ़ाई कर रही थी, इन्हीं सब कामों में लगी हुई थी। तो पायल जी, उसके लिए उपाय करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। कोई बहुत लंबे चौड़े उपाय हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर समस्याएं अपना रास्ता बनाना शुरू कर चुकी हैं, आप इस बात को नहीं जानती। मैं आपको 1-2 संकेत दे रहा हूँ। आपकी रिलेटिव्स में, अपने नज़दीकी रिश्तेदारी, दादके या नानके में कोई ऐसा सदस्य है जिसके या तो मैरिटल लाइफ ठीक नहीं है या पुत्र संतान का सुख नहीं है? हाँ, मेरे मामा जी का कुछ ऐसा चल रहा है। चल रहा है? हाँ जी। ये उनकी कुंडली का सिम्टम नहीं है, ये आपकी जन्म पत्रिका का सिम्टम है। और परमात्मा ना करे, लेकिन ये सिम्टम पता क्या कहता है? ऐसा कुछ जो हुआ है वो आपकी उस फैमिली से अब आपके कुंडली के अंदर भी प्रवेश होने वाला है। मतलब उसके लिए अभी से आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव कॉम्बिनेशन अपना उस नेगेटिव रोल को प्ले करना शुरू कर चुका है। अभी शादी की सोच तो नज़दीक है नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज़ का, मुसीबत का योग आपके घर में शुरू हो चुका। दूसरी बात एक और आपको बता रहा हूँ, आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक छोटी छोटी बात की टेंशन आप बहुत लेती हैं क्या? हाँ आचार्य जी, वो तो हो जाता है। मैं केवल, हम लोग 3 बहनें हैं, उसमें मैं सबसे बड़ी हूँ आचार्य जी। आप 3 बहनें हैं? हाँ जी। भाई नहीं है? जी नहीं। तो इसका मतलब मैंने जो बात पूछी कि मैरिटल लाइफ किसी की ठीक नहीं है या पुत्र संतान नहीं है, तो मामा के बाद आपकी मम्मी के लिए भी तो यही हुआ ना? जी गुरुजी। और ददिहाल परिवार में भी तो आपके पापा हुए, तो उनके लिए भी पुत्र संतान का सुख कहाँ हुआ? जी आचार्य। तो इसका मतलब आपकी कुंडली के अंदर भी ये दोष बना हुआ नजर आता है मुझे, जो वो संकेत मैच कर रहे हैं। और फिर भी आप उपाय नहीं करें तो फिर इसका मतलब
कहीं ना कहीं आचार्य जी मैंने फर्स्ट टाइम ना आप ही से बात करी, आज से पहले मैंने किसी से मतलब बात ही नहीं करी अपनी कुंडली के थोड़ी बारे सी पायल जी जरूरत है जीवन सार के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में अपना भला सोचें। आपकी जन्म पत्री में भाग्य स्थान का मालिक भाग्य में बैठा है, लगन का मालिक आपकी जन्म पत्री में धन स्थान में बैठा है। जी। कुंडली के योग अच्छे होने के बावजूद भी जीवन में आपकी वो स्थिति नहीं बन पा रही है जिसकी आप आकांक्षा करती हैं। जन्म पत्री एक बात और संकेत देती है, देखो जितना कुंडली में अब प्रॉब्लम हो चुकी, उस प्रॉब्लम में ये निहित तो हो चुका है कि जब भी आपकी शादी होगी एक बार वापस अपने मायके रूठ कर जरूर आना होगा। अब वापस आप अपने ससुराल जाकर अपने जीवन को दोबारा जी सकेंगी या नहीं, वो आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आपको उपाय कितने ढंग से करने हैं। एक बात और पूछूं आपसे, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा सदस्य अभी तक तो नहीं हुआ जिसको हार्ट की या पैरालिसिस की कोई प्रॉब्लम हुई हो दाद के या नानके में? जी मेरे दादाजी को थी। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये स्थितियां सारी की सारी आपकी कुंडली के अंदर पूरी तरह से आपकी जड़ें खोदने का काम कर रही है। इसके उपाय अभी से कर लो, पायल तो अच्छी रहोगी। शनि आपकी कुंडली में वक्री है। क्या करूं? जी अब बताइए क्या करूं आचार्य जी? इन 3 बातों का ध्यान रखें, शनि का कवच, राहु के उपाय और माँ दुर्गा की उपासना, ये आपके लिए जीवन में सुखद रहनी है। बोला आचार्य जी, तो यहाँ पे पायल जी आपको उपाय बताए गए हैं और काफ़ी सारे सिम्टम्स आपकी कुंडली में यहाँ पर मैच कर रहे थे जो आचार्य जी आपको बातें बता रहे थे। तो अब आपको बिल्कुल ध्यान से जो उपाय बताए गए हैं जल्दी से उनको कर सकती हैं ताकि आपका आने वाला जीवन बिल्कुल खुशहाल हो और आप बहुत ज़्यादा खुश रहें उस जीवन में। आचार्य जी, जहाँ हम अपने घर की बात करते हैं, अपने जीवन की बात करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा हमने देखी है कि हमारे घर में आए दिन इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो होता है वो खराब होता रहता है। क्यों होता है ये? जिस भी जातक विशेष की जन्म पत्रिका के अंदर राहु के श्राप का प्रभाव होगा, जान लें बहुत आसान सिम्टम है ये कि आपके घर में मोबाइल बार बार चोरी होना, मोबाइल गुम हो जाना, मोबाइल के ऊपर बच्चों के द्वारा पानी डाल दिया जाना या गलती से पानी में मोबाइल गिर जाना, मोबाइल बार बार खराब हो जाना, घड़ी की सुइयां ना चलना या उसमें आप कितनी बार बैटरी डाल लो, सेल डाल लो, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि अभी 15 दिन 10 दिन पहले डाले थे फिर घड़ी खराब हो गई। आपकी हाथ की घड़ी बार बार खराब होना, आपके घर में आपकी किचन के इक्विपमेंट्स, खास तौर पर फूड प्रोसेसर, किसी भी प्रकार से कोई भी आपकी मिक्सर ग्राइंडर, आपकी वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें, डिवाइसेस जब खराब होती हैं, किस राशि में आपका राहु बैठा है वो संकेत देता है। आपके अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 तरह की जो जन्म पत्रिका के अंदर राशियां हैं उसमें राहु किस राशि में विराजमान है और दुखद फल दे रहा है, ये आपको कैटेगराइज कर देता है कि आपके घर की घड़ी बार बार खराब होती है या आपकी कलाई की घड़ी बार बार खराब होती है, आपके किचन के इक्विपमेंट्स खराब होते हैं या आपके जीवन में खास तौर पर आपके वॉशिंग मशीन वगैरह ज़्यादा खराब होती है, आपकी घर में रद्दी बार बार इकट्ठी होती है, बार बार आपको लगता है कि घर में जाले लगते हैं। ये सब सिम्टम राहु के श्राप के हैं और इन सिम्टम्स को अगर पूर्ण तौर पर जानकर उसके उपाय ढंग से कर लिए जाएं तो राहु के श्राप की शांति भी काफी हद तक उसी से होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे दर्शकों, जैसा कि आचार्य जी आपको बता रहे हैं, अगर हमारे घर में आए दिन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब होता है तो उसके पीछे यहाँ पर आपको आचार्य जी ने बताया है कौन सा ग्रह रेस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पे आपको क्या उपाय करने चाहिए ये हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं आचार्य जी का मार्गदर्शन तो नंबर्स आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी इन नंबर्स पे फौरन संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ पे अगले कॉलर हमारे इंतजार कर रहे हैं, महेश जी हैं, हरिद्वार से बात करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी, मैंने अपने भतीजे के बारे में पूछना है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 2012। 2 मार्च 2012। टाइम अर्ली मॉर्निंग 3:45। जी। जन्म का स्थान लुधियाना। लुधियाना। सवाल पूछिएगा अपना। जी, मैंने इसके करियर के बारे में पूछना था। ये शरारतें बहुत करता है, अभी से जिद्दी बहुत है ये। जी। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। इस बच्चे का नाम क्या है? वंश। वंश। पत्रिका के जो योग इसके धनु, लगन और वृष राशि के हैं, जिद्दी तो निश्चित तौर पर ये रहेगा और जिद्दी तब तक रहेगा जब तक इसकी बीवी इसके कान नहीं खींचती। मतलब अभी तो इसकी 1 साल उम्र है, तो इसके मुताबिक अभी आने वाले 24-25 साल इसकी जिद इसी प्रकार से बरकरार रहने का है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसकी जन्म पत्री में बहुत सारे राज योग हैं जिसके अगर सही ढंग से उपाय करें तो काफ़ी हद तक लाभ की स्थिति बनेगी।
एक बात ये जानना चाहता हूँ महेश जी, आपके और आपके भाई के अलावा कोई और भी घर में ऐसा है जो मैरिड है? नहीं, सिस्टर है वो मैरिड हो चुकी है। अच्छा, कोई तीनों में से, आप तीनों में से किसी के ससुराल पक्ष के साथ किसी का वाद विवाद चलता है क्या? हाँ चल रहा है जी। अच्छा, तो ये स्थिति ही कहीं ना कहीं प्रभाव ऐसा दिखा रही है कि शनि ग्रह का आपकी कुंडली के ऊपर पूर्ण तौर पर प्रभाव है इस बच्चे की कुंडली में। इस भतीजे के लिए आपको एक छोटा सा काम क्या करना है, 4 लगातार दिन आप पानी वाला जो नारियल, पूजा वाला जो नारियल होता है, वो पूरी तरह से छील लें, उसके सिर को छूकर वो काली माता के चरणों में, देवी माता के किसी भी स्वरूप के चरणों में 4 दिन लगातार चढ़ाएं। ठीक है? ठीक है, वो किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं गुरुजी? अब किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं ये। हाँ, इससे ये मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि ये आपके लिए जेन्युइन तौर पर जो आपकी बात होगी वो मानने लगेगा, परिवार के सब सदस्यों की जेन्युइन बात मानने लगेगा। लेकिन पूरे उपाय अगर आपको जानने हैं तो आप किसी संपर्क करें किसी अच्छे ज्योतिषी का, या आप लुधियाना में रहते हैं तो मेरा ऑफिस है लुधियाना में, आप वहाँ आकर मिल सकते हैं। पूरी रिसर्च इसकी कुंडली की करा के उसके समुचित उपाय जाने। एक आधे उपाय से इसकी जन्म पत्रिका के अंदर कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इस उपाय के माध्यम से जो मैंने 4 दिन का बताया है, 19-21 का फर्क आपके सामने होगा और वो सिम्टम होगा कि इसके उपाय काम कर रहे हैं। फिर आप पूर्ण तौर पर इसके उपाय जानिए। अपनी जीवन सार कुंडलियां भी बनवाई हुई हैं, मुझे उनसे काफी फायदा हुआ है। अच्छा, किसकी बनवाई है आपने जीवन सार? मैंने अपने ब्रदर की बनवाई हुई है, अपने पापा की बनवाई हुई है। अच्छा, इस बच्चे की अभी नहीं बनवाई? इस बच्चे की नहीं बनवाई अभी मैंने। तो इस बच्चे की जरूर बनवाई है, क्योंकि इस बच्चे की जन्म पत्रिका के अंदर जैसा मैंने कहा कि करियर वाइज बहुत ऊंचा उठने का योग है। उसको किस प्रकार से गति देनी है, उस उपाय को किस प्रकार से करना है, वो सारी जिंदगी के उपाय इसके लिए मैं उसमें लिख दूंगा। जैसे आपने पहले पढ़ी भी होंगी जीवन सार, तो इसके माध्यम से इसका काफी। वो आपकी जीवन सार कुंडली दोनों ही जी, जो आपकी कुंडलियां बनाई वो काफी अच्छी लगी मुझे पढ़ के। अच्छा, हाँ जी। तो फिर इसके लिए पापा का त्रिशक्ति पेंडेंट भी आपसे बनवाया हुआ है, उनसे काफी लाभ हुआ है उनको। वेरी गुड। ये फायदा मेरे बनाए हुए त्रिशक्ति कवच से नहीं हुआ है, आपके उपायों से हुआ है। त्रिशक्ति कवच आपको तभी लाभ देता है जब श्रद्धा से उसे धारण करें। अभिमंत्रित मैं उसको करके देता हूं, जो उसको धारण करने की विधि है वो आप लोगों ने पालन करनी है और उसको निश्चित तौर पर आप लाभ लें। निश्चित तौर पर इस भतीजे के लिए भी पूर्ण तौर पर आपको उपाय का लाभ मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है। उस माता रानी के आगे निश्चित तौर पर आप सबको आशीर्वाद मिले। बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे महेश जी जल्दी से आप अपने बच्चे की भी जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं और पूरा लाभ आप अपने जीवन में, इस बच्चे के जीवन में उठा सकते हैं इसका। तो दर्शकों, जैसे कि आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य जी आपको बहुत सारी खूबसूरत बातें बता रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो किस कारण की वजह से होता है, ये सारी बातें भी आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से हम आचार्य जी का मार्गदर्शन लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद फिर से हम आचार्य जी का मार्गदर्शन लेते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो उम्र बढ़ती जाती है, करियर की परेशानी बढ़ती जाती है। अगर इंसान कम पढ़ा लिखा हो तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। उस मुसीबत के समय ये पुस्तक मेरी मददगार बनी। इन छोटे छोटे उपायों से मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 0161 5055 499 0161 508 0010। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। राहु के श्राप के बारे में मैं जब भी किसी को बताता हूं तो उसकी कुंडली में विभिन्न ग्रहों के आधार पर क्या विशेष फल मिलने वाले हैं, उन संकेतों को भी समझाने का प्रयास करता हूं। राहु के इस श्रापित प्रभाव के कारण परेशान तो जरूर होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर कुंडली में ऐसा दोष कौन सा है। जो विध्वंस किसी भी जातक को मिलने वाला है, यदि उसे पहले से जान लिया जाए और सही उपाय करके यदि उस विशेष दोष को शांत कर लिया जाए तो हमारी कुंडली के उन सब समस्या वाले हमें मार्गों से भी
निश्चित तौर पर मुक्ति मिल जाएगी। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। मां भगवती की कृपा से फिर ये त्रिशक्ति रत्न कवच लाभ देता है राहु रूपी दैत्य के दुखद फलों से बचने में। यदि आपकी भी कुंडली में है राहु का श्राप या विद्वानों ज्योतिषियों द्वारा कुंडली में बताया जाता है काल सर्प दोष, चंद्र चांडाल दोष, अंगारक दोष, ग्रहण दोष या पितर ऋण की बाधा का प्रभाव, आज ही किसी भी सुयोग्य विद्वान से इस त्रिशक्ति कवच को तैयार करवाकर अपनी कुंडली को दें विशेष बल। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 0161508090 और 016150555455। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए अब यहाँ पे और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं हम आचार्य जी से। आचार्य जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब होने के ऊपर, आपने अभी बताया कुछ देर पहले कि राहु ग्रह के कारण ये होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राहु से संबंधित कैसे है ये इलेक्ट्रॉनिक्स? देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, आप इस बात से निश्चित तौर पर कन्विंस रहेंगे कि जब ये ज्योतिष शास्त्र लिखा गया उस समय ये सब चीजें मौजूद नहीं होती थी। ना हाथ की घड़ियां थी, ना दीवार पर लगाने वाली घड़ियां थी, ना आपके घर में मिक्सी ग्राइंडर होते थे, ना किसी प्रकार से आपके यहाँ कोई जूसर होते थे, ना आपके यहाँ पंखे होते थे, ना आपके यहाँ वॉशिंग मशीन होती थी। मतलब जो नई नई डिस्कवरीज, नई नई चीजें इस संसार में आती जा रही हैं, वो सब राहु के आधिपत्य में है। इलेक्ट्रॉनिक हो या किसी भी प्रकार से कोई भी नया फार्मूला इजाद किया जाता है, राहु का उसके ऊपर प्रभुत्व होता है। और अगर ये चीज़ें आपके घर में खराब रहती हैं, मतलब राहु ये चाहता है कि आप इन चीज़ों का सुख ना ले पाएं। आपके घर में अगर मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आपको पता है कि आपको घर में फूड प्रोसेसर नहीं है तो आपको पता है कि कितनी दिक्कत आएगी आपको किचन में काम करते हुए। जूसर नहीं है तो आप हाथ से तो जूस निकालने से रहे। आपके यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है तो हाथ से कपड़े धोने में कितना समय जाएगा। ये सब चीज़ें राहु आपको परेशानी का सबब बनना चाहता है, इसलिए वो डिवाइसेस खराब करवाता है। और एक के बाद एक इन चीज़ों का खराब होना संकेत है कि अपने राहु को इम्प्रूव करें। उस राहु के श्रापित ग्रह को निश्चित तौर पर अपने उपायों के द्वारा हल करें, और अगर हल कर लें तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभ बनेगा, और अगर हल नहीं करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर पिसने के लिए, राहु ग्रह के इस मार के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। मुसीबतों का अंत विशेष तौर पर आपके अपने हाथ में होता है। और जिन लोगों का राहु से संबंधित कार्य, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से संबंधित लोग हैं, चाहे वो किसी प्रकार से विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, किसी प्रकार से केमिकल्स के साथ रिलेटेड उनका कोई प्रोफेशन है, या किसी प्रकार से उन लोगों को जीवन में कोई कार्य जो खास तौर पर पूर्ण तौर पर अपने घर परिवार को किस प्रकार से अपनी योजनाओं के आधार पर चलाना है, उन लोगों के राहु अच्छे होने चाहिए। और अगर राहु का ये खराब फल आपके प्रोफेशनल प्लेस पर या आपके घर में दिखाई दे रहा है तो आपको उसके उपाय समय पर कर लेने चाहिए, जिससे आपको लाभ पूर्ण तौर पर मिल सके। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पे जैसे हम राहु ग्रह के बारे में बातें कर रहे हैं, ये राहु ग्रह किसकी कुंडली को पीड़ित करता है? क्योंकि अगर हम घर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो वो सारा सामान तो सभी का होता है घर में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी कुंडली में राहु ग्रह पीड़ित है? आप ये बताएं, आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर के भी आपके पापा यूज करेंगे या आपके भाई साहब यूज करेंगे? तो नहीं। इसका मतलब उसका लाभ या तो आप ले रही हैं, या आपके माताजी ले रहे हैं, या आपके कोई भाभी या ननद ले रही हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति विशेष के लिए उस चीज का लाभ है, अगर हर एक व्यक्ति के घर में पंखा लगा है, एसी लगा है, लेकिन एसी कोई एक ही है जो बार बार खराब हो रहा है, उसको रिपेयर कराना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके लिए वो स्थिति जीवन में आपको परेशान कर रही है, आपको सुख नहीं लेने दे रही है, तो निश्चित तौर पर आपकी अपनी कुंडली का ही राहु खराब होगा। और राहु को जीतता कौन है? मंगल। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किससे के साथ रिलेटेड है? मंगल के साथ। मतलब या तो वो रिप्लेसमेंट जरूरी होगी, मतलब राहु को बाहर निकालें और मंगल को अपने घर में एंटर कराएं, तो राहु निश्चित तौर पर भागेगा। मतलब आप उन चीज़ों को रिप्लेस करके पुरानी चीज़ों को, खराब चीज़ों को बेच दिया और नई चीज़ ले आए, मतलब मंगल को आपने स्थापित कर लिया, तो आपके लिए ये लाभ की स्थिति रहेगी। लेकिन आपके अपने निजी जीवन में जिस व्यक्ति विशेष को उस चीज़ का लाभ था, जो डिवाइस खराब हो रही है,
तो आपकी उस कुंडली का उपाय ही ज़रूरी होगा। इस बात को आप जान लें। प्रिंसी का प्रश्न बहुत अच्छा था, पिया गुप्ता जी के जो अभी प्रश्न पूछा था कि घर में तो हर व्यक्ति उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, तो राहु किसका खराब होगा? राहु उसी का खराब होगा जिसने उस चीज़ को संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना था, लेकिन ग्रहों की इजाज़त के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। तो फिर निश्चित तौर पर आपके घर में वो डिवाइस आप कैसे यूज़ कर पाएँ? उस डिवाइस को यूज़ करना है मतलब आपने अपने राहु को ठीक करना है, तो अपनी कुंडली को पूर्ण तौर पर उपायों के द्वारा संशोधित करिए। बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे दर्शकों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब होता है तो किसकी वजह से होता है, क्या उपाय करने चाहिए, ये बहुत जल्द बताएंगे। लेकिन उससे पहले आचार्य जी एक कॉलर है, नायक जी हैं पटना से, बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। बताइएगा। मेरा नाम नायक है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 Feb 1983। 83 जी। समय 4:53 मॉर्निंग। कहाँ का जन्म है आपका? पटना का सर। पटना का जी। सवाल पूछिएगा। अपना प्रश्न बोलें आप। मैं सर चार सालों से इंजीनियरिंग के जॉब में हूँ, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं अभी तक मिली है और उस तरह का ग्रोथ भी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरा आगे का फ्यूचर भी स्ट्रगल का रहेगा या फिर मुझे ग्रोथ मिलेगी इस फील्ड में? शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं? मैरिड है। पहले बेटी है तो आपका कल्याण होगा, और अगर आपकी पहली बेटी नहीं है तो आप जीवन में हमेशा ही परेशान रहेंगे। जी। पहली बेटी है या नहीं है? नहीं है। पहली बेटी संतान है जी। तो कल्याण होगा ही होगा आपका। जी। आप उन्नति करेंगे ही करेंगे। जी। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मैंने एक बात अनुभव की कि 6 घर लगातार भरे हुए हैं, इसे माला योग कहा जाता है। जी। और माला योग आपकी कुंडली में उपस्थित है। इस समय बुध में शनि चल रहा है और शनि आपकी कुंडली में वक्री है। इसका कोई उपाय कराया क्या? जी नहीं अभी तक नहीं। ऐसा क्यों? अब यहाँ कोई कंफर्म कुंडली के बारे में बताते ही नहीं है कि आपके कुंडली में ये योग है आचार्य जी, जिसके कारण मुझे पता नहीं था। कुछ बताया ही नहीं आपको? जी नहीं। तो फिर ये ज्योतिष कैसी हुई? जो आपको कुछ बताए ना, आपसे सिम्टम्स मैच ना करे, तो उसके बगैर ज्योतिष कैसे चलेगी? जी। अच्छा एक बात और बताएं, दूध से बनी हुई मीठी चीजें अच्छी लगती हैं खाने में? नहीं, ज्यादा तीखी चीजें अच्छी लगती हाँ, है। मसालेदार भोजन अच्छा लगता है। जी। लाल मिर्ची अपने घर से बिल्कुल आउट कर दें। जी। अपनी मिसेस को बोल दें कि लाल मिर्ची वाली डिब्बी बाहर फेंक दें। जी। और उसकी जगह हरी मिर्ची यूज कर सकते हैं। जी। और दूध से बनी हुई मीठी चीज आपके घर में शुक्रवार जरूर बननी चाहिए। जी। उसको लक्ष्मी माता को भोग लगवा के वो प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुरू करो। जी। बेटी जो आपकी है ना, जी। वो असल में आपकी बेटी नहीं,